अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो मैंने स्टूडेंट्स से कलेक्ट किए थे एमसीक्यूज। तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ दो तीन एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के हैं और काफी सारे एमसीक्यूज केमिस्ट्री के हैं रिलेटेड, और काफी सारे एमसीक्यूज फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं रिलेटेड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं रात तक मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें तकरीबन 40 या 30 तक एमसीक्यूज होंगे मैथमेटिक्स के। तो वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री और कुछ दो तीन एमसीक्यू जो है मैथमेटिक्स है। रियली रियली सॉरी डिस्टेंस बिकॉज वाई जो है। तो मुझे लेट हो गई है क्योंकि मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सपोर्ट की नीड है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक शेयर करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कोई क्वेश्चन हो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट से, उसको कोई प्राइस नहीं है। तो उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो लाजमी पूछें। ये एमसीक्यू जो है मैं बताना भूल गया, तो अभी जो टेस्ट हुआ था 12 तारीख और 6 मंथ 2025 को, तो वो इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, मुझे काफी टाइम हो गया है मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो चलो, अच्छा एनर्जी से देखिए। इस वीडियो में मैं बहुत सारे काफी एमसीक्यू जो डिस्कस करूंगा। लास्ट में जो कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं लास्ट में मैंने पिक्चर दे दी है, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और जो पास्ट पेपर है उसको लाजमी देखें। उसमें से एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो मैंने एमसीक्यूज जो अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल पे, उससे भी देखें, तो वो काफी आप लोगों को बेनिफिट होगा। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है भाई? एनर्जी का यूनिट जो है वो क्या है? एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है। एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर एंड टाइम की जी प्रोडक्ट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? पास्कल। देखिए, मेरा सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैं टीचर हूँ वो हूँ मैं मैथमेटिक्स का। बाकी और सब्जेक्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, आप लोगों की मदद के लिए मैं एमसीक्यूज कलेक्ट करता हूँ और एमसीक्यूज देखता हूँ गूगल से। तो वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। कोई मिस्टेक हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है? तो माइंड में नहीं कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, जो देखने वाले का वीडियो होगा तो उनको पता चल सके। अच्छा, और थर्ड एमसीक्यू जो है वो पूछ रहा था भाई, प्रेशर का यूनिट क्या है? भाई प्रेशर का यूनिट जो है, अच्छा, प्रेशर का यूनिट जो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए मैंने यहाँ से ही भूल गया। अच्छा, ये जो एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है भाई प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। जो प्रोडक्ट बनेगी हमारी उसको बोलेंगे क्या? एनर्जी। उसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यही है, तो मैं थोड़ा भूल गया था। अच्छा, 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 इसमें ये पूछ रहा है कि मेरा जो लैपटॉप है ना थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से हैंग हो जाता है। अच्छा, अच्छा, थर्ड नंबर एमसीक्यू पूछ रहा है भाई, पास्कल प्रेशर का जो यूनिट है वो है क्या है? पास्कल। या हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में PA। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 पूछ रहा है भाई, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 1 एम्पियर इज इक्वल टू। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट 1 एम्पियर इज इक्वल टू, एमसीक्यू नंबर 4। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, भाई टेम्परेचर रिमेन जो कांस्टेंट होता है 1 एम्पियर इक्वल होता है, तो वो होता है पैराबोलिक पाथ में। इसको यार कंफर्म कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि मैं टीचर हूँ मैथमेटिक्स का असल में। तो ये चीजें हमने बहुत जो हमारा टाइम था उसमें तो हमने पढ़ी थी भाई, उसके उस टाइम के हम बादशाह थे भाई। अच्छा सॉरी यार, मुझे क्या हो गया है? अच्छा, ये टेम्परेचर एंड जो इसका जो ऑप्शन होगा ना, एमसीक्यू नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा भाई, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट में।
इलेक्ट्रिक करंट में जो है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट में होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें बोल रहा है भाई प्रोजेक्टर प्रोजेक्टाइल लाइक इज इक्वल टू, लाइक इज लाइक, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टाइल इज लाइक होता है पैराबोलिक पाथ। भाई ये प्रोजेक्टर में क्या, प्रोजेक्टर में क्या होता है भाई, प्रोजेक्टर इसका पैराबोलिक पाथ ऐसे होता है ना, कोई चीज हम जो है यहाँ से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जो कोई मुझे यहाँ पे चीज जो है वो फेंकनी है, थ्रो करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, चीज को कोई बाल है मेरे पास, मैं उसको ऐसे जो थ्रो करूंगा तो वो ऐसे आगे पाथ कवर करके ऐसे गिरेगा। अच्छा, ये जो पाथ जो बन रहा है ये क्या बोल रहा है, ये क्या बन रहा है, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 आया था भाई, एफ एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए भाई, ये एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये भाई न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन्स। अच्छा, एमसीक्यू जो है बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं आ रहे थे, काफी सिंपल एमसीक्यूज आ रहे थे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत सिंपल एमसीक्यूज आ रहे थे। आप ऊपर ऊपर से जो हर चीज के कॉन्सेप्ट है वो कवर कर रहे हैं भाई। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको वो क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन, क्या, ओसिलेटरी, ओसिलेटरी मोशन। अच्छा, एमसीक्यू पूछ रहा है 8 नंबर भाई, कह रहा है वेव्स दैट रिक्वायर्स मीडियम बाय प्रोपेगेशन, प्रोपोगेशन। अच्छा, ये एमसीक्यू जो है, तो हमें कौन सा मीडियम जो रुका रहता है वेव के लिए बाहर पर, प्रोपगेशन, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएंगे, तो मुझे पता तो चले कि मेरे डियर स्टूडेंट जो है वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, पर अच्छे तरीके से सुन रहे हैं वीडियो को, ऐसे जो है आगे आगे नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। अच्छा, लाइट ट्रेवल फ्रॉम लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर और ग्लास, ग्लास। अच्छा, लाइट जो ट्रेवल करती है फ्रॉम ग्लास एंड वाटर से, तो वो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन अक्कर्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अक्कर्स। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 कह रहा है भाई पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्ट है, पार्टिकल, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्टेड बाय न्यूटन। जो है ये जो थ्योरी जो थी वो भाई कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू आया था, तो भाई ये जो थ्योरी थी भाई न्यूटन ने दी थी। ठीक है, ये थ्योरी जो थी न्यूटन ने दी थी, इससे एमसीक्यू कुछ रिलेटेड आया था, इस टाइप का रिलेटेड आया था। अच्छा, मुझे ये आप बता रहे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है वो क्या है भाई, वो है सन। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा था एमसीक्यू में, मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे भाई वर्क डायमेंशन सेम इज, भाई वर्क के जो, वर्क का जो डायमेंशन है वो किससे सेम है, कुछ ऑप्शन थे, कुछ जो मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे सर इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था एनर्जी ml² टी इनवर्स, ये जो करेक्ट ऑप्शन था इसका। ओके, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है भाई, वो होता है ओम्स, ओम, ओम मीटर, या जो है हम इसको इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 है, कोई क्वेश्चन लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में, एमसीक्यू नंबर जो 14 है ये कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएंगे, तो मुझे पता तो चले कि मैं ऐसे वीडियो बनाते जा रहा हूँ, बस मेरे स्टूडेंट जो है वो मुझे कुछ जो है क्या कहते हैं इसको, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहे हैं। अच्छा, पी, अच्छा ये होगा पी फाउंड होगा ना, सीरीज पी फाउंड सीरीज होगा ना, मीन्स के इसका मतलब ये होगा कि भाई पी सीरीज में कौन से एलिमेंट होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लाइव बस। मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज आया था। ठीक है। अच्छा, देखिए ना क्या होता है ना, टेस्ट होती है कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होती है, तो वो एग्जैक्ट एमसीक्यूज तो हमें पता नहीं चलेंगे ना, तो वो जो लिखे आएंगे वो ही। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अपनी उसको देख के अपनी वर्डिंग में बताते हैं, तो इस वजह से हमने ऐसे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये क्या पूछना चाह रहा है एमसीक्यू में। स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट इज इक्वल टू बी डॉट। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर, भाई इसमें एंगल बतानी है भाई। इसमें एंगल जो होगी वो डॉट एंगल यूज इन डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। इसमें इसमें जो एंगल हो रही है ये डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, उससे कुछ एमसीक्यूज आया था। ठीक है, तो इसमें एंगल जो यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है, वही डॉट प्रोडक्ट यूज हो रही है, एंगल यूज इन डॉट प्रोडक्ट। एंगल यूज इन, कुछ एमसीक्यू इससे रिलेटेड आया था। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर जो चैप्टर इसको अच्छे से क्लियर करें, वेक्टर की डेफिनेशन, स्केलर की डेफिनेशन, और इसके अलावा जो है इसमें एंगल कौन सी यूज होती है, कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, भाई पूछ रहा है यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलासिटी का यूनिट पूछ रहा है भाई, वो होता है मीटर, मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सिंपल ये डेफिनेशन आई थी। ठीक है, तो जो सिंपल फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, फिजिक्स के जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, यूनिट्स वगैरह, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, उसका डायमेंशन क्या है, ये चीजें जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तकरीबन आ रही हैं। मैंने 2024 का जो पासवर्ड देखा था उसमें भी यही एमसीक्यूज मैंने स्टूडेंट से पूछा था, तकरीबन ये एमसीक्यूज आ रहे थे। अच्छा, वेलासिटी कांस्टेंट, वेलासिटी कांस्टेंट जो है वो किस में होती है, वो होती है भाई यूनिफॉर्म मोशन। कुछ इससे रिलेटेड आया था एमसीक्यूज। अब आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि एमसीक्यूज किस टाइप के आ रहे हैं। अच्छा, कुछ इससे एमसीक्यूज रिलेटेड आया था। ठीक है, तो इनको इसमें यही पूछ रहा था भाई ये किसका टाइप है, ये जो टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप से है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है, मैंने देखा था। वही तो आपको पता होगा भाई, फार्मूला फॉर कप्तान शिफ्ट, भाई फार्मूला फॉर कप्तान शिफ्ट का क्या होगा भाई, आई थिंक मुझे थोड़ा याद आ रहा है, यही था, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच इंटू एम इंटू अच्छा सी, वन माइनस कॉस थीटा। कुछ इस टाइप का ही फार्मूला था, बट ये नॉट कंफर्म। अच्छा, ये आपको लोगों को कंफर्म करना है लाभ में। ठीक है, हमने जब बड़ी चीजें पढ़ी थी, काफी टाइम हो गया हमें ये इस चीजों को पढ़ते। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन लेस एट, वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू बताना है, इज लेस देन, इज लेस एट, इज लेस एट। अच्छा, इसका आंसर मुझे कुछ इससे एमसीक्यू रिलेटेड आया था। ठीक है, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये भाई एग्जैक्ट पूछना क्या चाह रहा है, बट इससे एमसीक्यू से रिलेटेड आया था। ठीक है। अच्छा, लैंगिट्यूडिनल वेव इक्वल टू लेस प्रेशर रीजन। सर, लेस जो है प्रेशर रीजन जो होता है, तो वो किस में होता है, लैटिट्यूडल वेव में किस जगह पे या किस टाइप के, इस टाइप का जो एमसीक्यू आया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
पी एन टाइप फॉर्म, पी एन टाइप फॉर्म जो है वो कहाँ पे होता है भाई? बाय डोपिंग, बाय डोपिंग विथ एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ यही उसमें लिखा हुआ था, ट्राईवेलेंट। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ इम्प्योरिटीज, तो यही ऑप्शन जो है वो उसमें लिखा हुआ था, इम्प्योरिटीज। ठीक, आई थिंक ये मैंने ऊपर में डिस्कस करके आया था ये का ये वाला एमसीक्यू। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में एमसीक्यू रिपीट हुआ था। अच्छा, IUPAC इसका स्टूडेंट फॉर्म में मीन्स कि इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो सोचें क्या हो सकता है, या थोड़ा ब्रेक ले लें। आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लें तो हम जो है वो आगे एमसीक्यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा ब्रेक ले लें आप लोग। अच्छा, ब्रेक ले लिया। अच्छा, पानी मानी थोड़ा पी लें। अच्छा, पी लिया। ओके, ओके। अच्छा, अच्छा, इसका होगा आई से होगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ओके। अच्छा, कुछ वेक्टर क्वांटिटी से एमसीक्यू कुछ रिलेटेड आया था। वेक्टर क्वांटिटी से यही कुछ एमसीक्यू इस टाइप का ही मुझे बता रहा था स्टूडेंट्स के भाई, वेक्टर की डेफिनेशन बताओ, उसका भाई मैग्नीट्यूड होता है, उसका अपना डायरेक्शन होता है, या कुछ इस तरह का एमसीक्यू किस स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स पे इस तरह का इस वे से एमसीक्यू आया था भाई। कौन सा कुछ ऑप्शन दे भाई, कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो कुछ यूनिट वेक्टर पूछ रहा था भाई। यूनिट वेक्टर क्या होगा? कुछ एक कुछ एक समझे इक्वेशन या कोई एक फंक्शन गिवन था भाई, उसका यूनिट वेक्टर हमें बताओ। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वेक्टर, आई थिंक यही होता है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। अच्छा, ये होता है आई डॉट इंटू जे क्रॉस के, ये वो बराबर होता है 1 के। अच्छा, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है भाई, ए इज इक्वल टू 2i + j - 2k। अच्छा, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं भाई हम? x² + y² + k²। ओके। अच्छा, ये z कह लें, Z²। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये जो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मीन्स के इसके साथ 1 जो है वो साथ में है। हर नंबर के, हर इंग्लिश अल्फाबेट के साथ में 1 होता है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट लाजमी होता है 1। अच्छा, किसी नंबर के साथ नहीं है तो मीन्स उसके बाद 1 होगा लाजमी। अच्छा, ये y की वैल्यू हो गई, ये 2 जो है वो z का होगा। अच्छा, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 3, इस देखें हर जगह पे भाई 2 की, x की जगह 2 पुट करेंगे भाई, तो y² + 2 होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपको सिंपलीफाई करके भाई ये हो जाएगा 4 4 + 4, फिर आपके पास 3 बन जाएगा, जिसका करंट आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी का पूछ रहा था भाई। यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी का पूछ रहा था भाई, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो होता है डीपी। मुझे कुछ याद आ रहा है इस टाइप का था। एंड इसका वो जो था फुल फॉर्म था डेसीबेल। डेसीबेल होगा या डेकीबेल होगा ना? पता नहीं कहाँ कहाँ से अंग्रेज इतने नाम मुश्किल मुश्किल दे देते हैं यार। हमारा काम ही नहीं है ये, हमारा काम ही मैथमेटिक्स पढ़ाना है। अच्छा, इथेन का फार्मूला पूछ रहा था डियर स्टूडेंट्स भाई। इथेन का फार्मूला पूछ रहा था भाई, C2H6 इसका फार्मूला होगा। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 32 पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू भाई
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? ये होता है लेंथ एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। फोर्स का डायमेंशन पूछ रहा है भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? Ml T⁻⁻²। ठीक है जी, इसमें समझ में तो आ रहे हैं, बहुत तो नहीं हो रहे। पोर्टेशनल एनर्जी इज ड्यू टू, कुछ इस टाइप का एमसीक्यू रिलेटेड आया था। ठीक है, कुछ इस टाइप का एमसीक्यू रिलेटेड आया था। तो आप समझ सकते हैं, इसको समझ आ रही है तो इसका आंसर मुझे ला नहीं दें। अच्छा, 35 से एमसीक्यू कुछ ओम यूनिट मेजर्स भाई, ओम्स यूनिट मेजर्स का इसका यूनिट बताना है भाई, इसका होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, फेराड का यूनिट क्या होता है भाई? फेराड का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसका यूनिट होता है। सेल्सियस स्केल वन, वन सेल्सियस मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये सेल्सियस स्केल वन मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है, आई थिंक 1 केल्विन की होता है। ठीक है, तो ये कंफर्म कीजिएगा ड्यूरेशन। ठीक है, ये कंफर्म कीजिएगा 1 केल्विन। अच्छा, डोपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, डोपलर इफेक्ट जो होता है वो अप्लाइज कहाँ पे होता है भाई? आई थिंक, मुझे थोड़ा कुछ याद आ रहा है, साउंड। अच्छा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये तकरीबन कंफर्म ही है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे जहाँ पे मुझे डाउट है तो वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कलर चेंज कर ले यार। अच्छा, ये ग्रीन से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू भाई, ये होती है इसका वैल्यू जो होता है वो ही होता है 1.38 10⁻³ जोल इंटू के। ठीक है, यही होता है इसका बोर्ड्स वैल्यू कांस्टेंट। अच्छा, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, यही पूछ रहा था भाई। ये होता है भाई प्रेशर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट के बराबर होता है। अच्छा, या इसको हम लिखते हैं पीवी इंटू के, पीवी इंटू के, इसको या इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट भाई, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁻⁸ मीटर इंटू सेकेंड। अच्छा, ये लाइकली आस्क फॉर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड कुछ एप्सन्स पूछ रहा था भाई, इसके फार्मूला पूछ रहे थे, या कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड था तो वो उनसे एमसीक्यूज पूछ रहा था। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर, वोल्ट मीटर जो हम यूज करते हैं किसकी मेजर करने के लिए, तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट जो किस में किस जो है उसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, तो ये भी आंसर मुझे लाजमी देंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, पैराबोलिक डेफिनेशन, कुछ एमसीक्यू। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो पापा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और फैक्टर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स वगैरह ये लाजमी पढ़े हैं इसको। लिमिट्स एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे। अच्छा, इसकी पैराबोला सी डेफिनेशन क्या है? पर कर्व वेयर एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स।
कर्व होगा ना, कर्व की एवरी पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन से लिखवा देता हूँ। तो कुछ ऑप्शन थे, डेफिनेशन लिखी हुई थी, उसमें हमें करेक्ट डेफिनेशन जो थी, कर्व, कर्व वेयर एवरी पॉइंट, every point is equidistance from focus and directrix। ठीक है, 1 किलो इजिकल टू डैश। भाई 1 किलो किसके बराबर होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मीथेन फार्मूला होता है भाई, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H4, आई थिंक ऐसे ही था, या C4H4। तो इसका कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कमेंट इसका आंसर। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी देने हैं भाई। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये एमसीक्यूज आया था। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अमोनिया फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। टेम्परेचर कांस्टेंट भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें होता है, वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है भाई। प्रेशर कांस्टेंट किसमें होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट जो है कांस्टेंट होता है प्रेशर। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अच्छा, यहाँ तक हम कुछ एमसीक्यूज जो थे आए हुए थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोई सवाल आता है वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोट्स बनाए थे, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप पिक्चर निकालते हैं तो देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, ये जो कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, ये कुछ एमसीक्यूज हैं इन केयरफुल का क्या होता है, समझ का क्या होता है, ब्रेव और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट -2 -3 आयोटा का क्या होगा भाई, प्लस कॉन्जुगेट में क्या करते हैं भाई, जिसके साथ आयोटा होती है उसकी साइन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो भाई ये होगा -2 -3 का कंजुगेट क्या होगा भाई, ये हो जाएगा डेसिमल +3 आउटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए +3 आउटा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड। इसका डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा भाई, इफ 4 कॉलम एंड 2 रो इज ऑर्डर। तो भाई किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे शो करते हैं भाई, वो होता है M×N। ठीक है, M मीन्स के रो, एम मीन्स के रो, एन मीन्स के कॉलम। ठीक है, जो शुरू वाला होगा वो हमारे पास रो होगा, सेकंड जो होगा हमारे पास रो होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 4 कॉलम एंड 2 रो, तो कैसे लिखेंगे भाई, 2 × 4, 2 × 4। ठीक है, 2 × 4। ठीक है, अच्छा 12 इज इक्वल टू 4 भाई, 12 को हम तो ब्रेक करेंगे भाई, 4 × 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 3 जो होगा ब्रेक को क्या होगा, कुछ और भी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनको याद करें। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, कुछ स्क्रीनशॉट निकाल दें इसकी डियर स्टूडेंट्स। इम्पल्स का, विस्कोसिटी का, रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये सिंपल सिंपल जो है वो, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिंपल सिंपल चीजें जो वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट कायदे और यूनिवर्सिटी में यही चीजें आ जाती हैं। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, फैराडे कांस्टेंट डैश, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमस, किस ईस्वी में डिस्कवर किया था भाई, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय डैश, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एनीथिंग अंडर एब्रीवेशन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डैश सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यही आ जाते हैं कायदे और यूनिवर्सिटी में भाई। ये नोट डाउन करें, कॉपी पे अपने नोट डाउन करें डियर स्टूडेंट्स। केमिलर देखें, यही एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था, ऊपर एमसीक्यू मैंने दिखाया था, फार्मूला ऑफ अमोनिया क्या होगा भाई, यही एमसीक्यू में आया था, यही आया था बिल्कुल।
केमिकल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या होगा भाई? SiO4। यही आया था एमसीक्यू में, ये एमसीक्यू नहीं आया था बट चांसेस हैं आने की। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू ma, मोमेंटम ये होगा, एनर्जी का ये होगा, वर्क का ये। अच्छा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई ये यूनिट फार्मूला होगा भाई, ये करंट का ये होता है, रेजिस्टेंस का। इससे ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको एमसीक्यू में ये पूछ सकता है भाई हमें रेजिस्टेंस बताओ, कि वी की वैल्यू गिवन होगी, आई की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू फार्मूला है, इंटरनल एनर्जी का ये, हीट ट्रांसफर का ये है, गैस लॉ का ये है। अच्छा, यहाँ पे हम वीडियो को इंटर करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।